जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बबीता एकेडमी पर। ठीक है, आज हम लोग देखिए विज्ञान के एक प्रैक्टिस सेशन को लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आपको प्रत्येक दिन इसी चैनल पर विज्ञान का एक एक सेट मिलते जाएगा। ठीक है, आज हम लोग देखिए शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएँ। ठीक है, और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए हम लोग प्रश्नों को टाइम को बिना गवाए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हम लोगों का कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम स्वरूप के माध्यम पर केंद्रित है। ठीक है, ये विकासीय जीव विज्ञान पर या मानव शास्त्र पर या अनुवांशिकी पर या फिर जैव प्रौद्योगिकी पर। तो देखिए हम लोग को पता है कि ये जो जीव विज्ञान का वंशानुक्रम होता है, एक के बाद एक पीढ़ी के बाद एक जो आता है आपका, तो वंशानुक्रम होता है। वंश जो एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, इस तरह करके पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाता है। तो ये जो होता है हम लोगों का, ये होता है, ये कहलाता है आपका अनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखिए दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये बोलता है सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। जैसे हम लोग सब्जी, फल, फूल का जो खेती करते हैं इसको क्या कहा जाता है। सेरीकल्चर कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है, या एपी कल्चर, या फिर हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि ये जो होता है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर जो सवाल है दोस्तों वो कहता है हम लोगों से कि भाई कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है, कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरोलॉजी या फिर साइटोप्लाज्म या फिर साइटोलॉजी या फिर इटियोलॉजी। तो 3 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर जो सवाल है ये बोलता है हम लोगों से कि वीटी कल्चर क्या। भाई वीटी कल्चर जो होता है क्या होता है, सब्जियों की खेती या आम की खेती या फिर अंगूर की खेती या फिर फूलों की खेती। तो ये 4 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंगूर की खेती को कहा जाता है विटी कल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, विटी कल्चर। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, 5वें नंबर पर आ जाते हैं। 5वें नंबर पर जो सवाल है ये देखिए हम लोगों को कहा जाता है, कह रहा है कि भाई एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। कंकाल का अध्ययन या फिर शिलालेखों का अध्ययन या मानचित्रों का अध्ययन या फिर सिक्कों का अध्ययन। तो हम लोगों को पता है कि एपिग्राफी जो है वो होता है शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, एपिग्राफी जो होता है वो क्या होता है आपका शिलालेखों का अध्ययन होता है। अब देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है वो है हम लोगों का 6 नंबर का। 6 नंबर जो है दोस्तों ये कहता है हम लोगों से कि भाई सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है, देखिए यहाँ मछली पालन से, रेशम की खेती से, या फिर पक्षी पालन से, या फिर मधुमक्खी पालन से। तो छठा नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेरीकल्चर जो होता है ये होता है रेशम की खेती से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है हम लोगों का 7वां नंबर का। देखिए यहाँ 7वां नंबर कहता है हम लोगों से कि भाई सेरीकल्चर किससे संबंधित है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इसका है मधुमक्खी पालन सेरीकल्चर, या पौधों का विकास, या फिर रेशम के कीड़ों का पालन, या फिर मत्स्य पालन। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का रेशम की खेती का पालन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर रेशम के कीड़ों का पालन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है ये है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये इटियोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटमोलॉजी या फिर इथोलॉजी। तो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी नंबर इथोलॉजी। ये जो है जानवरों के व्यवहार के जैविक अध्ययन से संबंधित हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, पौधे के प्रजनन से, रक्त से, या जानवरों के खान पान की आदत से, या फिर हड्डियों से। तो भाई ये आपका जो है ये हम लोगों के रक्त से संबंधित है। ठीक है, हिमेटोलॉजी जो है रक्त बनाने वाले अंग या फिर उसके विकार का जो अध्ययन किया जाता है उससे संबंधित है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला है हम लोगों का कि ये मार्फोलॉजी क्या है। कीड़ों का अध्ययन है, मानव विकास का अध्ययन है, या जीव की आकृति उसकी संरचना है, या विशिष्ट गुणों का अध्ययन है, या फिर जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन है। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मार्फोलॉजी। अगला देखिएगा
11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है हम लोगों का, बोलता है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य जाति का अध्ययन होता है? आर्कियोलॉजी में, या आर्कियोलॉजी में, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में, या फिर आपका एंड्रोलॉजी में। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं हम लोग, 12वें नंबर पर आते हैं। देखिए यहाँ 12वां नंबर जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है हम लोगों को कि जंतु विज्ञान की शाखा का मानव जाति के समाज का अध्ययन क्या कहा जाता है? ठीक है, गहरा संबंध है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, या फिर फिजियोलॉजी, या फिर एंथ्रोपोलॉजी। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं 13वें नंबर सवाल पर। ठीक है, देखिए यहाँ 13वां नंबर सवाल हम लोगों से क्या कहता है, बड़ा ही प्यारा सवाल है 13वां नंबर का सवाल। ये देखिए हम लोगों को बोल रहा है कि भाई निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान से, या फिर फिजियोलॉजी से, या अनुवांशिकी से, या फिर क्रमागत उन्नति से। तो 13 नंबर का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए नंबर, भ्रूण विज्ञान। ठीक है, क्योंकि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता सबका जो अध्ययन होता है वो भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला देखिएगा 14 नंबर का जो सवाल है, 14 नंबर का सवाल हम लोगों से कहता है कि पौधे में बीमारियों का अध्ययन और यह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है भाई? ये विकृत विज्ञान कहलाता है, विकृति विज्ञान, या फिर क्रिया विज्ञान कहलाता है, या फिर फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है, या फोर्टो मार्फोजेनिस कहलाता है। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, अगला देखिएगा 15वां नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, जो जीवित चीज़ है उस पर जो मिट्टी का प्रभाव होता है, ये मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? एंड्रोलॉजी, या एडाफोलॉजी, या फिर एग्रोबायोलॉजी, या फिर डेम्सोलॉजी। ठीक है, तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, एडाफोलॉजी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। देखिए 16वां नंबर जो सवाल है दोस्तों ये कहता है हम लोगों से, 16 नंबर का सवाल देखिए हम लोगों से क्या कहता है, ये बोलता है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ये देखिए आपका NTPC 28/4/16 का पूछा गया प्रश्न है। ये बोलता है एंड्रोलॉजी, या एस्टाकोलॉजी, या फिर आपका बायोकोलॉजी, या फिर आपका देखिए है डी नंबर ऑप्शन, डेस्मोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, एंड्रोलॉजी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए हम लोगों का 17 नंबर का सवाल। 17 नंबर हम लोगों से क्या कहता है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, देखिए हैकोलॉजी, हिपेटोलॉजी, या हेटेरोलॉजी, या फिर आपका है जेरिएट्रिक्स। ठीक है, तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, हिपेटोलॉजी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर, 18वें नंबर पर आते हैं। 18वां नंबर देखिए सवाल क्या कहता है हम लोगों से, ये कहता है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, नेथोलॉजी, या फिर शरीर रचना, या फिर सर्वविज्ञान। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं देखिए 19 नंबर सवाल पर। 19 नंबर जो सवाल है दोस्तों वो देखिए क्या कहता है हम लोगों से, 19 नंबर का सवाल कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का, या फिर जानवरों का। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर, जानवरों का। ठीक है, अगला देखिए अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं हम लोग। 20 नंबर जो सवाल है इस सवाल पर बढ़ जाते हैं। 20 नंबर का कहता है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, या फिर माइकोलॉजी, या फिर डी नंबर है जीवाश्म विज्ञान। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 21वें नंबर सवाल पर। 21वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, ये कहता है हम लोगों से कि डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन करता है, ये क्या कहलाता है? 21 नंबर। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, या प्राइमेटोलॉजी, या एपोलॉजी। ठीक है, तो 21 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी नंबर, प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर पर। अगला जो है 22 नंबर,
ये कह रहा है हम लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है, ऑर्गेनोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या फिर एपियोलॉजी या साइनोलॉजी। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ए नंबर, ऑर्गेनोलॉजी। अब देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है हम लोगों से कि सारोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, मच्छर के लिए या छिपकली के लिए या तिलचट्टा या फिर सांप के लिए, सारोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का बी, छिपकली के अध्ययन को हम लोग सारोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा 24 नंबर। 24 नंबर जो सवाल है हम लोगों का ये कहता है हम लोगों को भाई कि लिखित दस्तावेज डैश लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं या अनुसंधान से तैयार करता है वो क्या कहलाता है, एथनोग्राफी कहलाता है या कल्चर रिलेटिविज्म कहलाता है या फिर एथनोसेंट्रिज्म कहलाता है या फिर एथनोबॉटनी कहलाता है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, एथनोग्राफी। ठीक है, अगले हम लोग बढ़ते हैं 25वें नंबर के पास। देखिए 25वां नंबर का सवाल कहता है हम लोगों से कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन क्या कहलाता है, नृ विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, पेटियोलॉजी या फिर औषध विज्ञान, फार्माकोलॉजी। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं 26वें नंबर पर। 26वां नंबर का जो सवाल है वो है आप लोगों के सामने, ये कहता है हम लोगों से कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई, पुराजैविकी, जीवाश्म विज्ञान या वर्गीकरण या पुरावनस्पति शास्त्र। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, जीवाश्म विज्ञान। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल पर। ठीक है, 27 नंबर का जो सवाल है ये देखिए आप लोगों के सामने है। ये देखिए हम लोगों से कह रहा है कि भाई पेंटोलॉजी, ठीक है, पेंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, हड्डी, जीवाश्म, कठोर कोष या फिर पंखों से। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर, जीवाश्म से। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे 28 नंबर के पास। 28 नंबर जो सवाल है ये बोल रहा है हम लोगों को कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव शरीर की रचना का, पौधा का या फिर शुद्ध मात्रिकी का या फिर मानव मनोविज्ञान का। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर, पौधों का। ठीक है, अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले 29 नंबर सवाल पर। ये देखिए बोलता है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, अस्थि सूजता से, मधुमेह से या फिर कैंसर से या फिर वृक्क विफलता से। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर, कैंसर से। ठीक है, आगे देखिए बढ़ते हम लोग 30 नंबर पर। 30 नंबर बोलता है हम लोगों से कि भाई कवक विज्ञान क्या है। ठीक है, कवक विज्ञान क्या है, बैक्टीरिया का अध्ययन या कुकुरमुत्ता का अध्ययन या वायरस का अध्ययन या फिर परजीवी का अध्ययन। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। ठीक है, आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर सवाल पर आते हैं। 31 नंबर बोलता है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, मानव कोशिका से, कवक से या फिर विषाणु से या फिर जीवाणु से। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कवक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 32 नंबर का जो सवाल है ये बोलता है कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, भगवान का या फिर सपने का या फिर नींद का या फिर रंग का। तो 32 का जो है ये हो जाएगा आपका बी नंबर, सपने का। ठीक है, 33 नंबर देखिए सवाल जो है हम लोगों से ये कह रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, इंसानी व्यवहार का, जहर का या फिर भूचरण का या फिर चट्टान का। ठीक है, तो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जहर का। आगे देखिए 34 नंबर के पास आते हैं हम लोग। 34 नंबर का जो सवाल है ये बोलता है हम लोगों को कि टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है, जैव विविधता से, कार्य ढांचा से या खगोल विज्ञान की एक शाखा है या फिर मानव व्यवहार का ये अध्ययन कराता। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ये टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। 34 के बाद बढ़ जाते हैं हम लोग 35 नंबर सवाल पर। 35वां नंबर सवाल देखिए हम लोगों से क्या कहता है। देखिए ये 35 नंबर का जो सवाल है ये कहता है हम लोगों से कि भाई बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है, व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण या फिर साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना या फिर अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर। ठीक है, 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, अध्ययन के सभी क्षेत्र के लिए। अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला देखिएगा सवाल है हम लोगों का 36 नंबर का।
36 नंबर देखिए हम लोगों से क्या कहता है, ये बोलता है 36 नंबर कि भाई विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका जीव विज्ञान, सेल फियोलॉजी या साइटोलॉजी या फिर उत्तक विज्ञान। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, उत्तक विज्ञान। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे जैविक अणु के प्रश्न को। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक बने रहे। फिर मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में।